मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के मैथ्स में चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। इस पार्ट में हम यूनिटरी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं: रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट। जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में देखे थे। इस सेकेंड पार्ट में हम यूनिटरी मेथड और परसेंटेज को करेंगे। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड देखते हैं। यूनिटरी मेथड्स के जरिए हम वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दिए हुए क्वांटिटी से ज़्यादा या कम क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्वेश्चन लिखा है कि 36 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹540, व्हाट विल 15 मीटर ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट। जैसा कि क्वेश्चन दिखा रहा है कि 36 मीटर कपड़े का कीमत 540 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़े का कीमत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि कपड़ा जो है 36 मीटर, उसका कीमत दिया हुआ है कॉस्ट, और हमें 15 मीटर का मालूम करना है। यानी एक अलग क्वांटिटी का कॉस्ट दिया है, दूसरी क्वांटिटी का कॉस्ट हमें मालूम करना है जो कि इससे कम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जो यूनिट्स है उसका हम पर यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, यानी एक का। जैसे 36 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, पहले हम 1 मीटर का कॉस्ट निकालेंगे और फिर हमसे जितने मीटर का पूछा जाएगा उतने मीटर का कॉस्ट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें 2 रूल्स याद रखने हैं। पहला कि अगर हमें ज़्यादा का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, अगर हमें कम का वैल्यू निकालना है तो डिवाइड करना चाहिए। बस ये 2 रूल को याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन जो यूनिटरी मेथड रहेगा उसमें एक वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा वैल्यू फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पे 36 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, 15 मीटर का कॉस्ट मालूम करना है। तो जो पहले दिया रहेगा क्वेश्चन में, पहले उसको हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ 36 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, पहले वो लिख लेंगे। लिखेंगे बिकॉज 36 मीटर ऑफ ए क्लॉथ कॉस्ट ₹540। अब देखिए 36 मीटर का दिया हुआ है, हमें पहले क्या करना है, चूंकि यूनिटरी मेथड है तो हमको पहले 1 मीटर का निकालना है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 36 यूनिट का दिया हुआ है वैल्यू, हमको 1 यूनिट का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 यूनिट का निकालेंगे, तभी तो यूनिटरी मेथड हुआ। और 1 यूनिट निकालने के बाद फिर हमें जितने यूनिट का पूछा जाएगा उतने का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 यूनिट का निकालेंगे, यानी 36 मीटर दिया है तो पहले 1 मीटर का निकालेंगे। तो देयरफॉर 1 मीटर ऑफ ए क्लॉथ कॉस्ट, कितना कॉस्ट होगा उसका, ₹540 बाय 36। अब जैसा कि पहला रूल बताए थे कि अगर हमें ज्यादा का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा रूल कि अगर हमें कम का वैल्यू निकालना है तो डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ कम का वैल्यू निकाल रहे हैं, 36 का दिया हुआ है और हम 1 मीटर का निकाल रहे हैं। तो कम का वैल्यू हम कम यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसलिए हमने क्या किया, ये जो कॉस्ट है उसमें हम इस क्लॉथ के जो यूनिट है उससे डिवाइड करेंगे। 540 को 36 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर हमें जो रिक्वायर्ड यूनिट का वैल्यू निकालना है वो लिखेंगे। तो हमें कितना है रिक्वायर्ड, 15 मीटर का निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट। अब अगर हमें ज्यादा का निकालना है, पहले ज्यादा दिया होता तो 1 का निकाले, कम का निकाले तो डिवाइड कर दिए। अब 1 का मालूम हो गया, डिवाइड करके अब हमें 15 का निकालना है, यानी ज्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले से वैल्यू इसका कितना है, 540 बाई 36, और इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से,
15 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कट करेंगे इसको 12 टाइम्स, 3 से ये 5 टाइम्स, फिर 12 से इसको कट करेंगे, 6 से कट करते हैं 2 टाइम्स, 6 से इसको कट करेंगे 90 टाइम्स, फिर 2 से ये कट हो जाएगा 45 टाइम्स। तो इस तरह से जो फाइनल वैल्यू आएगा वो ₹45 इंटू 5 आएगा, यानी कि ₹225। तो इस तरह से यूनिटी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दिए हुए यूनिट का कॉस्ट लिखकर पहले हम 1 यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड यूनिट है इसका कॉस्ट निकालेंगे। यही है यूनिटी मेथड। चलिए आप देखते हैं यूनिटी मेथड में वेरिएशन को। कोई भी यूनिटी मेथड में 2 वेरिएशन होता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। यदि 2 क्वांटिटीज का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन में होता है। अगर 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है तो वो इनडायरेक्ट वेरिएशन में होता है। जैसे समझने के लिए एग्जांपल हम लेते हैं कि कंजम्पशन ऑफ फूड एंड द नंबर ऑफ पीपल, भोजन का खपत और लोगों की संख्या। अगर लोगों की संख्या बढ़ेगा तो भोजन का खपत भी बढ़ेगा। तो अगर जैसे ही संख्या बढ़ता है तो भोजन का खपत बढ़ेगा, अगर संख्या कमता है तो भोजन का खपत भी कमेगा। यानी दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक का बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, एक का घटेगा दूसरे का घटेगा। यानी कि दोनों क्वांटिटी का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है पेट्रोल यूज्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल। हम जितना ज्यादा दूरी तय करेंगे पेट्रोल उतना ज्यादा यूज होगा, और जितना कम ट्रेवल करेंगे उतना कम यूज होगा। तो सिंपल सा है, दोनों का रेशियो बढ़ेगा, एक का बढ़ेगा तो दूसरे का भी रेशियो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें रेशियो क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी हो गया डायरेक्ट वेरिएशन में। थर्ड एग्जांपल है स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। किसी कार का स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस को कवर करने में जो समय रहेगा वो कम हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, अगर कम स्पीड से जाएंगे, स्पीड घटाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में यानी जब एक कमेगा तो दूसरा बढ़ेगा, या दूसरा कमेगा तो पहला बढ़ेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। तो इस स्थिति में इस रेशियो का दोनों क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस स्थिति में ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में होगा। तो इस तरह के यूनिटरी मेथड में 2 तरह के वेरिएशंस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें पहले देख लेना चाहिए कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा तो हम रेशियो निकाल के डिवाइड करके उसको बनाएंगे, और अगर वो क्वेश्चन इनडायरेक्ट वेरिएशन में है, दिया हुआ क्वेश्चन में क्वांटिटी इनडायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। एक क्वांटिटी निकालते समय हम डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड करेंगे, जबकि इनडायरेक्ट वेरिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल के लिए हमने 2 क्वेश्चन लिख लिखा है, एक है डायरेक्ट वेरिएशन का और एक है इनडायरेक्ट वेरिएशन का। जैसे अगर 12 पेन का कॉस्ट 120 रुपीज है तो 15 पेन का क्या होगा, सिंपल सा है। अगर नंबर ऑफ पेन इंक्रीज होगा, पेन की संख्या बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगा, अगर पेन की संख्या कम होगा तो कीमत भी कम होगा। यानी कि इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि इसके पहले हम यूनिटरी मेथड में बताए थे कि 12 पेन्स कॉस्ट इक्वल ₹120, therefore 1 pen costs ₹120 and divide
12। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम क्या करेंगे, एक क्वांटिटी का वैल्यू निकालते समय हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 120 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा ₹10। और फिर हमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, जैसे हमें 15 पेन का वैल्यू निकालना है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ₹10 है 1 क्वांटिटी का, तो 15 क्वांटिटी का क्या होगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा ₹150। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में था। तो क्या किए, कम का निकालना है तो डिवाइड करेंगे, ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसी का उल्टा हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन इनडायरेक्ट वेरिएशन का है, इसमें कह रहा है कि 8 आदमी को किसी काम को करने में 15 दिन लगता है, तो इसी काम को करने में 10 आदमी को कितना दिन लगेगा। तो 8 आदमी अगर 15 दिन में करता है, अगर एक आदमी काम करेगा तो ज्यादा समय लगेगा। अगर किसी काम को बहुत ज्यादा आदमी मिलकर कर रहे हैं तो कम समय में हो जाएगा। लेकिन जब एक ही आदमी को पूरा काम करना है तो उसको समय ज्यादा लगेगा, यानी कि आदमी की संख्या घटने पे समय बढ़ जाएगा, दिन की संख्या बढ़ जाएगा, और आदमी की संख्या अगर बढ़ेगा तो दिन की संख्या कम जाएगा, यानी ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इसको सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, तो 8 men कैन फिनिश ए वर्क इन 15 days। तो देयरफॉर 1, चूंकि यूनिटरी मेथड है तो पहले हम 1 का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 man कैन फिनिश द वर्क इन, क्या करना है, चूंकि इनडायरेक्ट में है तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट में हमें डिवाइड करना होता है, जो कि इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 15 into 8, 15 into 8 डेज लगेगा। अब फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे, यानी 10 men अगर है, 10 आदमी है, तो उसको कितने लगेंगे डेज। तो 10 men कैन फिनिश द वर्क इन 15 into 8 by 10 days। अब यहां पे पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करेंगे। 5 3 जा, 5 2 जा, 2 4 जा, 3 4 जा, 12 डेज लगेंगे। तो इस तरह के यूनिटरी मेथड में 2 तरह के वेरिएशन होंगे। पहले आप वेरिएशन को देखिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये आपका यूनिटरी मेथड कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज 2 वर्ड से बना है, परसेंटम। ठीक है, परसेंटम ये एक लैटिन फ्रेज है जिससे ये इंग्लिश वर्ड बना है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है, परसेंटम का मतलब है बाय द 100, बाय द 100, या कह सकते हैं पर 100। यानी किसी चीज को अगर हम 100 से कंपेयर करें, जैसे रेशियो में हम 2 क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो हम अगर किसी एक क्वांटिटी को 100 से कंपेयर करेंगे तो वो परसेंटेज कहलाएगा। जैसे बोलते हैं हम 5%, यानी कि 100 में 5, हम 5 को 100 से कंपेयर करेंगे, 100 में 5। जैसे मार्क्स आता है, बहुत जगह परसेंटेज का यूज होता है, मार्क्स में परसेंटेज का यूज होता है। हम बोलते हैं 36% आया, मतलब 100 में 36 आया, 80% आया यानी 100 में 80 आया। तो परसेंटेज का मतलब है कि हम 100 से किसी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। इसका वर्ड का मतलब भी हो गया परसेंटम, यानी बाय द 100 या पर 100, यानी हर 100 में कोई क्वांटिटी कितना है, कितनी मात्रा है उसका। परसेंटेज का ये सिंबल होता है, इस सिंबल का यूज हम करते हैं परसेंटेज को दिखाने के लिए। तो इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे कि ये 5% है तो 5, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल देंगे, इसका मतलब हुआ 5%, यानी 100 में 5। उसी तरह से अगर 80% है तो इस तरह से लिखेंगे, तो ये लिखा जाता है इस तरह से
पढ़ा जाता है। अब हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और या दिए हुए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले ये तो दो टॉपिक देखेंगे। तो जैसे कि अगर 5% लिखा हुआ है तो इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम लिखेंगे 5, अब परसेंट का मतलब क्या बताए थे, बाई द 100, 5/100, ठीक है। 5% मतलब 5/100, इस तरह से लिखेंगे 5/100। और फिर अगर ये कटने वाला है, कैंसिल होगा एक दूसरे से, तो कैंसिल करेंगे, तो 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, तो ये 1/20 हो गया। 5% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो गया, 1/20 हुआ। इसी तरह से हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 80% है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, 80/100, और फिर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल होता है तो 20 से कैंसिल होगा ये 4 टाइम्स, और ये 20 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 80% का फ्रैक्शन हो गया 4/5। तो इसी तरह से हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जैसे अगर 1/5 है, इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किसी को भी क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/5 है तो इंटू करेंगे 100, और फिर परसेंट का सिंबल यूज करेंगे। ये क्या कर देगा, इसको इक्वलाइज कर देगा। मतलब 100 ये है, और इसका मतलब है परसेंटेज, मतलब बाई 100, यानी 100/100, ये इक्वलाइज हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 100/100 हो जाएगा अगर हम लिखते हैं 100%। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वो फ्रैक्शन, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100% से। अब इस 100 को हम काटेंगे डिनोमिनेटर से, अगर कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, 20 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह से क्या बचा, 20 और परसेंट। तो 1/5 का परसेंटेज फॉर्म क्या हो गया, 20%। उसी तरह से हम किसी को भी लिख सकते हैं। अगर 9/10 है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, 9/10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 9 जा 90%। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, किसी परसेंटेज को रेशियो और डेसिमल में कन्वर्ट करना, या किसी डेसिमल और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर 12% है और इसको हमें रेशियो में या डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको 12/100, 12% मतलब 12/100। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करके लिखेंगे, 2 से 4 से कैंसिल होगा दोनों, 4 3 जा और 4 25 जा 100, यानी 3/5। और फ्रैक्शन को हम रेशियो में इस तरह से लिखते हैं 3:5, तो ये रेशियो फॉर्म में हो गया। अगर इसको डेसिमल में लिखना है, ये तो हम डायरेक्ट बता दिए, परसेंटेज को रेशियो में और परसेंटेज को डेसिमल में भी बताएंगे। तो 12% को डेसिमल में लिखना है तो क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन में 12% मतलब 12/100, और जिसके नीचे 100 है उसको डेसिमल में लिखेंगे। तो अगर 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.12। अगर 100 है तो क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए नंबर में। तो न्यूमरेटर में 12 है और नीचे 100 है, इसमें क्या होना चाहिए, 2 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो हम 2 के बाद डेसिमल दे दिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 5% है, इसको डेसिमल में लिखना है तो 5/100 लिखेंगे, और फिर
चूंकि 100 है तो 2 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 एक ही डिजिट है, तो एक 0 दे देंगे तब डेसिमल देंगे, तो यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 5% को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो पहले ऐसे लिखेंगे 5/100, कैंसिल होगा तो इसको कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल होने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसको इस तरह से रेशियो में लिख देंगे 1:20। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया परसेंटेज को डेसिमल और रेशियो में कन्वर्ट करना। अगर किसी डेसिमल और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? चलिए तो पहले हम देख लेते हैं डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। मान लिया कि 2.5 ये डेसिमल दिया हुआ है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम पहले बताया कि किसी को भी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमें 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 को क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2.5 में 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 250 और फिर परसेंट का सिंबल दे देंगे, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 0.2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 0.2 लिखेंगे और इसको 100% लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो 0.2 को अगर 100 से करेंगे तो क्या आएगा, 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल का मल्टीप्लाई जैसे होता है 20 आएगा, फिर परसेंट का सिंबल देंगे। इस तरह से कोई भी हो, अगर 0.001 को करना है कन्वर्ट परसेंटेज में, 0.001 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लस आगे आएगा तो 0.1 हो जाएगा परसेंटेज। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं 100% से मल्टीप्लाई करके। अब हम देखते हैं रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। रेशियो जैसे कि 2:5 इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो पहले रेशियो को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 2:5 है तो हम क्या लिखेंगे, 2/5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। 100% से मल्टीप्लाई करने पे अगर ये कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर से तो इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल होगा 120 टाइम्स। अब इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 × 40 यानी हो गया 40%। तो इस तरह से हम किसी भी रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 1:4 है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 1/4 लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर अगर कैंसिल हो रहा है तो डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल करेंगे 100 को, तो 25 टाइम्स कैंसिल होगा, 25 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा, और फिर परसेंट का सिंबल। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम परसेंटेज में देखते हैं अगला टॉपिक, वर्ड प्रॉब्लम। परसेंटेज में वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेनली सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम में परसेंटेज निकालना। जैसे वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन है 143 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 220 पास्ड इन एन एग्जामिनेशन, व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। इसी एग्जामिनेशन में 220 स्टूडेंट में से 143 स्टूडेंट जो है पास किया, तो पास करने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है, इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, परसेंटेज निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, तो पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इक्वल, जिसका भी परसेंटेज निकालना है हमें उसका वैल्यू न्यूमरेटर में रखना है और टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में रखना है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 220 है और उसमें से पास हुआ 143, तो 143 को ऊपर रखेंगे और टोटल स्टूडेंट का वैल्यू को नीचे रखेंगे, और उसके बाद इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये
परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, तो पास कितना किया 143, तो उसको पहले लिखेंगे। और टोटल कितने स्टूडेंट ने पास किया है, टोटल स्टूडेंट कितना है 220, और फिर मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैंसिल करेंगे, एक 0 से एक 0, 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 11 से इसको कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, 13 टाइम्स, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65%, यानी कि 65% स्टूडेंट्स जो है पास किया। तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम में परसेंटेज निकालेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है, हमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालना होता है। कभी कभी हमें दो वैल्यू दे दिया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू, दो क्वांटिटी इंक्रीज करके या डिक्रीज करके। अब हमें इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालना होता है, तो नेक्स्ट हम उसको देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। तो जैसे कि बताया, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अगर इंक्रीज परसेंट हमें निकालना है तो पहले हम इंक्रीज वैल्यू लिखेंगे बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। उसी तरह से डिक्रीज परसेंट निकालना है तो पहले हमें डिक्रीज वैल्यू लिखना है बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, तो परसेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ श्याम इंक्रीज फ्रॉम 1200 टू 1500। श्याम का सैलरी 1200 से बढ़ के 1500 हो गया। तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। इंक्रीज परसेंट इक्वल क्या होता है, इंक्रीज कितना हुआ, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है 1200, ये पहले सैलरी था, और इंक्रीज होकर 1500 हो गया, ये न्यू सैलरी है। तो इंक्रीज कितना दिया गया 300। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी कितना है 1200, और न्यू सैलरी कितना है 1500। इस तरह से इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज सैलरी कितना हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पता चलेगा। 1500 माइनस 1200, तो इंक्रीज सैलरी है ₹300। तो इसलिए अगर हमको इंक्रीज परसेंट निकालना है तो इंक्रीज परसेंट फॉर्मूला के अनुसार हमें पहले क्या लिखना है, इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू कितना है ₹300। अब बाई क्या लिखना है, ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल सैलरी क्या है 1200, और इनटू क्या करना है 100, और परसेंट हो जाएगा ये टोटल। अब इसको कैंसिल करेंगे एक एक करके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 4 टाइम्स 12 कैंसिल, और 4 से 25 टाइम्स 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ टोटल क्या बचा 25%, ये हमारा आंसर हो गया। तो सेम इसी तरह से अगर हमें ओरिजिनल सैलरी और नया डिक्रीज सैलरी दिया रहेगा तो हम डिक्रीज परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो आपका ये परसेंटेज टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।